चिंतन चल रहा था। और क्या चल रहा था सांवला जी? चिंतन और चिंता। भूल गए शायद। चिंतन और चिता चल रहा था। तो चिंता क्या है? चिंता वह है जो शमशान तक ले जाने वाले का नाम चिता है, चिंता है। जो शमशान तक ले जाती है उसका नाम चिंता है। क्यों? क्योंकि चिंता इसलिए होती है कि हम यह कर लें, हमने बेटा का ऐसा किया, हमने पुत्री का ऐसा किया, हमने सोना ऐसा करना है। तो उसी में क्या होता है? घुन होता है। घुन आपने देखा है? घुन यानी गेहूं में घुन लग जाता है। वह ऊपर से दिखता है खूब अच्छा है, लेकिन अंदर जब जाते हैं तो कुछ भी नहीं बचता। ऐसे ही दिखने में तो व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन चिंता के माध्यम से वह घुन की भांति अंदर अंदर खोखला हो जाया करता है। वह है चिंता। और चिंतन वह है, चिंतन भी अंदर करता है, लेकिन चिंतन में शमशान नहीं जाता, आत्मा के अंदर जाता है। और उस चिंतन के माध्यम से वह सिद्धत्व को प्राप्त करता है, वह प्रभु को प्राप्त करता है, वह प्रभुतत्व को प्राप्त करता है। यही विशेष अंतर हुआ करता है प्रदीप जी, यही विशेष प्रदीप जी अंतर हुआ करता है। लोग कहते हैं चिंता भी अंदर घूमती रहती है और चिता भी अंदर घूमती रहती है, रई की भांति। मथानी में रई अगर डालते हैं तो वह घूमती है, घूम तो रही है, लेकिन अगर जल में डालोगे कुछ नहीं निकलने वाला। उस रई के माध्यम से जल गंदा और हो जाएगा, लेकिन उसे अगर दही में डालेंगे तो वही चिंतन करके घूम तो रही है, लेकिन मक्खन को प्राप्त करा देगी। दोनों का काम एक ही है, एक घूम दोनों रही हैं। चिंता भी घूम रही है शरीर के अंदर, चिंतन भी घूम रहा है, लेकिन चिंतन गुणों का कर रहे हैं, प्रभु के अनुवाद का कर रहे हैं, प्रभु के गुणों का कर रहे हैं। प्रभु कैसे हैं? तब कह दिया प्रभु अगर ऐसे हैं तो फिर सामायिक चल रही है, कैसे करें, किस पर करें, कब करें, कहाँ करें? यहाँ पर यही कह रहे हैं कि न संस्तरस्मा न तृणम न मेदिनी विदांतो न फलको निर्मितः यतो नस्ताक्ष कषायः विदिशा सुधिभिरात में सुनिर्मलो मतः। यानी संस्तरस्मा न तृणम, संस्तर बिस्तर और संस्तर बहुत अंतर है। जो मुनिराज साधुगण जो उपयोग करते हैं, यानी घास की चटाई और पाटा, चौकी आदि, उसको क्या कहते हैं? संस्तर। और सोते उस पर भी हैं। पाटे पे सोते हैं, उसको बिस्तर नहीं कहते। और बिस्तर जो पलंग पर बिछे होते हैं उनको बिस्तर कहते हैं। बिस्तर यानी विष देने वाला है। आप सांवला जी बोलेंगे कि महाराज जी हमेशा उल्टे ही शब्द प्रयोग करते और उल्टे ही लाते हैं, क्या बात है? आपको बुरा लग रहा होगा। बुरा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आप उस पर लेटते हैं, आप बैठते हैं, आप आराम करते हैं, और आप कह रहे हैं महाराज जी कि आप बिस्तर को विष की भांति कह रहे हैं। हाँ, विष की भांति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उसके अंदर बैठ करके प्रभु का स्मरण नहीं करते, प्रभु का चिंतन नहीं करते, आप उसमें भोगों में लिप्त हो जाते हैं। वाह क्या आनंद आ रहा है, डनलप के गद्दे पर मैं सो गया हूँ, मेरे को आराम मिल रहा है। अरे आप इस शरीर को भोग रहे हैं, शरीर को भोग रहे हैं, शरीर को भोग रहे हैं। शरीर के भोगने से आपको कसायों का बंध हो रहा है, यानी
विष प्राप्त हो रहा है, इसलिए वह बिस्तर। जब आप थक के आते हैं और डंलप के गद्दे पे बैठते हैं तो आप यह नहीं कहते कि मैं प्रभु का स्मरण कर लूं, प्रभु का गुणगान कर लूं। आप उस बिस्तर पे जाकर के लेटते हैं और फिर आप लेटते ही आपको आकांक्षा हो जाती है दुनिया के आराम की, भोगों की, लिप्सा की, विषय की, कसाई की, वासनाओं की। तो वह आपके पुण्यभूत कैसे हुआ? सचिन भैया, राजेश भैया, क्या हुआ फिर? वह गलत बोल रहा है क्या? अरे हम तो गलत बोलेंगे ही नहीं, महावृत्ति हैं। तो वह सिर्फ फर्क ये हुआ करता है, अपने अपने अर्थ निकालने का हुआ करता है। लेकिन अर्थ भी निकालते हैं तो उसका उचित उपयोग होता है, उचित बोलते हैं तो वह उसका अर्थ है। अर्थात यानी कि जो सही अर्थ में निकले वही व्याख्यान। विष यानी बिस्तर, संस्तर यानी जिसमें आराम तो किया जाता है लेकिन उसमें आराम नहीं देखा जाता। फिर उसमें भी बैठ करके, उसमें भी लेट करके। आप एक दिन बैठे थे कोई पाटा पर, बोले महाराज जी आप लेटे रहते हो। हम तो आधे घंटा बैठ गए थे, उसमें ही गड़ रहा था हमें। फिर एक बोला तो ध्यान के माध्यम से, हमने व्रतों में चटाई नहीं ली थी। एक दिन महाराज जी ने नियम दिया था, बस चटाई लेने से हमें पूरी रात करवट बदलते रहे, नींद नहीं आई। किसी ने बताया तो सार भाई, किसी ने बताया था, वो नाम याद नहीं है। अरे सोचो, आप जब एक दिन मात्र आपको नियम दिया था कि आज अनुभव तो करके देखो व्रतों में किस प्रकार व्रत पालना चाहिए। कहने को तो लोग कह दिया करते हैं, क्योंकि यह जीव एक बुंदेलखंड में कहावत है कि उठाए जीव तरुआ से मार दई। एक बुंदेलखंड में कहावत है, माता जी आपने भी सुना होगा, आप सभी ने सुना होगा, उठाए जीव तरुआ से मार दई। यानी तरुआ पैर के तलुआ नहीं, तालू अंदर जो जीभ के ऊपर होती है उसे भी तालू कहते हैं। जीभ क्या है? जीभ से बोल दिया, यानी मुख से बोल दिया, तो जीभ जब बोलते हैं तो उस तालू से टकराती है, तब कहते हैं कि उठाए जीभ। अरे आप प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो दीपक भाई, प्रैक्टिकल में और थ्योरी में बहुत अंतर हुआ करता है। थ्योरी पढ़ाई जाती है, पढ़ा करके और पढ़ करके वह काम नहीं किया जाता, लेकिन प्रैक्टिकल में कर लिया तो वह थ्योरी से ज़्यादा अनुभव आपको प्राप्त हो जाया करता है। पाटा पर लेट कर भी सो करके भी यह नहीं कहते मेरे को आराम मिल रहा, यह मैं इसलिए आराम कर रहा हूं कि मेरे को थोड़े से समय के बाद फिर भी भगवान का स्मरण करना है, अपनी आत्मा में रमण करना है, इसलिए वह संस्तर है। आराम के लिए, आनंद के लिए वह पाटे पे नहीं लेटा जाता। शरीर थक जाता है, थकने के कारण उस थकान को मात्र थोड़ा सा विराम देने के लिए, जिससे कि मैं प्रभु की वंदना, भक्ति, आराधना अच्छे से कर सकूं, इसलिए वह पाटे का इस्तेमाल किया करते हैं। लेकिन यह फिर कह दिया कि पाटा ही जरूरी है। यहाँ पर यह कह दिया चौकी शिला को ही सुवासन मानती बुद्धता नहीं, यानी चौकी, पाटा, शिला आदि जरूरी है क्या? यह सहयोगी कारण है। आपको अगर जाना है आगरा से बाहर तो आप पैदल नहीं जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे, साधन तो देखना पड़ेगा। लेकिन साधन भी अगर नहीं है तब आप उसका दूसरा उपयोग करेंगे।